150,000। तो अगर हम कहेंगे एक जब भी लेबर घंटा काम करेगी तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी, तो ये आपके सामने व्यू हो रहा है कि दैट इज ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओके बच्चों, ये चीज हमारी फर्स्ट चीज हो गई कि हमें ये पता लग गया है कि 1 घंटा का चलाना है तो क्या रेट आएगा। इसको कहा जाता है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि सेकंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। हमने अब ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालनी है। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या कहते हैं? एक्चुअल रिजल्ट्स इन ईयर 6 वर एज फॉलोज। अब हमने बात की थोड़ी देर पहले कि जो हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो बनेंगी एक्चुअल पे, और ये एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। सेल्स है 630,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 130,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 160,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 140,000। और ये कब आए हैं? जब हमने काम किया है 40,000 आवर्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 70,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 90,000। ठीक है बच्चों, अब जो हमने तवज्जो करनी है वो किस पे करनी है कि हमारी जो बेस थी ना वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स। हमारी बेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, बल्कि क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स पे फोकस करना है रादर देन ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो बेस है दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या होगा। हमें कहा गया कैलकुलेट करें ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, अंडर और ओवर अप्लाइड। इसके लिए हमने देखा था कि हमें एक मालूम करने पड़ते हैं अप्लाइड एफर्ट्स, और वो किस तरह आते थे बच्चों कि जो भी हमारी एक्चुअल बेस होती थी उसके साथ से काम करके हमारे पास आते थे। हम क्या करते हैं अभी इसी फार्मूले को सॉल्व करने के लिए, इसी क्वेश्चन को करने के लिए दैट इज ऑन पेज नंबर 56 है। यहाँ पे एस्टिमेटेड बेस है हमारी डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये हो गया 150,000 और आवर्स है 50,000। जब ऊपर रुपीज है नीचे आवर्स हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट करेंसी है, तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इसमें आंसर हमारा आ जाएगा ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब हमने निकालने हैं, अब ये तो हमारे एस्टिमेट थे, अब हमारे पास होगी एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने अगर अप्लाइड एफर्ट्स निकालने हैं तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी क्या हुई है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी बच्चों हुई है 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। जिस जो आपकी बेस थी ना उसी को ही आपने बाद में अप्लाइड एफर्ट्स के टाइम पे देखना है। बेस थी हमारी डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो अप्लाइड एफर्ट्स निकालते वक्त भी आपने किन को देखना है? एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स को ही देखना है। और एक्चुअल लेबर आवर्स है डायरेक्ट 40,000 आवर्स, और हर एक का रेट कितना है? ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो बच्चों इससे क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ₹120,000, and these are our applied FOH. These are our applied FOH. तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन थी कि अप्लाइड एफओएच कैसे आते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो आपके सामने अभी जो हम सिचुएशन लेके चल रहे हैं दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 56, दैट्स आल्सो अवेलेबल ऑन पेज नंबर 86 ऑफ द स्टडी टेक्स्ट 2019।
तो आप इसमें देख सकते हैं कि अप्लाइड एफर्ट्स निकालने के लिए भी जो बेस आपने यूज की थी उसी को ही यहाँ पे एक्चुअली लेके आना है। जो आपने बेस यूज की थी उसी को ही एक्चुअली आपने यहाँ पर लेकर आना है। ये नहीं कि ऊपर हम बेस यूज कर रहे हैं आवर्स की और नीचे शुरू कर दें कॉस्ट, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन्होंने दिए हुए 140,000 और ये कौन से हैं बच्चों, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जो रुपीस में वैल्यू है दैट इज 140। तो हमें क्या पता लगा कि एक्चुअली जो आए हैं वो दैट इज 140,000। जो ओवर और अंडर अप्लाइड हमारे पास जो आएगा ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज रुपीज 20,000, दैट इज रुपीज 20,000। और अगेन कि ये अंडर है या ओवर है इसको हमें समझना है। अप्लाइड हमारे ज्यादा है या कम, अप्लाइड कम है, दैट्स व्हाई इट इज अंडर अप्लाइड, दैट्स व्हाई इट इज अंडर अप्लाइड। हमने अप्लाइड को देखना है कि वो ज्यादा है कि वो कम है। ओके बच्चों, तो ये सामने ही जो आपके स्क्रीन अवेलेबल है इससे ही आपको पता लग रहा है कि एस्टिमेटेड एफर्ट कैसे इस क्वेश्चन में निकाले गए, अप्लाइड एफर्ट कैसे इस क्वेश्चन में निकाले गए, और अभी हमने ओवर और अंडर अप्लाइड एफर्ट कैसे इस क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बात ये जहन में रहे कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन एक्चुअल बेसिस पे ही आएगी। अब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रोडक्शन में मटेरियल आता है, प्रोडक्शन में लेबर आती है और प्रोडक्शन में ओवरहेड्स आते हैं। इन तीनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, इधर आए देख लेते हैं इसको। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे जो उन्होंने ली हुई है वो ली हुई है 40,000 इंटू 3, दैट इज 120,000। जो क्योंकि ये वो प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने ली है जो कि अप्लाइड एफर्ट्स के साथ आ रही है। जब हम इसमें लेके जाएंगे ना इनकम स्टेटमेंट में, जैसे भी आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे देखें आएंगी कितनी 430,000। तो इन फैक्ट हमारे पास जो उस तरह हमने उस दिन भी बात की थी कि हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना, जिसको आप बिल्कुल फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कह लो, वो दो तरीके, दो स्टैंडर्ड्स पे आएगी। एट स्टैंडर्ड, या जिसको हम कहते हैं एट नॉर्मल, एट स्टैंडर्ड और एट नॉर्मल। जो एट स्टैंडर्ड और नॉर्मल आएगी दैट इज विद अप्लाइड एफर्ट, दैट इज विद अप्लाइड एफर्ट। और जो हमारे पास आएगी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट एक्चुअल, वो हमारे पास आएगी विद एक्चुअल एफर्ट। ठीक है, तो हमें इस रिक्वायरमेंट में कहा गया है जस्ट कि आप फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें, कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको लिखेंगे शो हाउ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर विल बी रिपोर्टेड। अब हमें यहाँ एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हमने एट स्टैंडर्ड निकालनी है और एट एक्चुअल, तो हमारे लिए एडवाइजेबल ये है कि हम दोनों निकालें। अब वो दोनों कैसे निकलेंगी वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आएगी विद डायरेक्ट मटेरियल, विद डायरेक्ट लेबर, विद एफओएच। ठीक है, और ये कौन से एफओएच होंगे, अप्लाइड।
तो हमें अप्लाइड का पता कितने हैं, दैट इज 120,000। मटेरियल कॉस्ट कितनी है वो हम देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट थी हमारे पास 130 और लेबर 160। 130 और डायरेक्ट लेबर है 160,000। जब हम इन तीनों को जमा करेंगे दैट इज 410,000। तो बच्चों ये आपके पास आ गई फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट स्टैंडर्ड। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट स्टैंडर्ड, ओके। और जब हमने एक्चुअल निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज सेम एज इट इज, हम कॉपी करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे और इसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ करेंगे ऐड। अगर अंडर अप्लाइड है तो ऐड करते हैं, ऐड अंडर अप्लाइड FOH, दैट इज कितना था, ₹20,000। हम अराइव हो जाएंगे एट 430,000 और ये अब हमारी बन जाएगी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट एक्चुअल। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट एक्चुअल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी एट एक्चुअल ही आएगी, लेकिन हम अभी पढ़ते रहेंगे कि यहाँ इस चैप्टर में भी, फिर वेरिएंसेस के चैप्टर में भी, कि हम अप्लाइड एफओएच को निकालते हैं और ये सारी चीजें क्यों करते हैं। तो बच्चों ये है आपके पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट एक्चुअल और ये ऊपर आपके पास आ रही है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एट स्टैंडर्ड। कि आपने जो टारगेट सेट किया था कि कि 4 पर आर के हिसाब से जब चलेगी तो क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ रही। नेक्स्ट इज शो हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर विल बी रिपोर्टेड। जब पूरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी आएंगे एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आएंगे, दैट इज 70 एंड 90। तो अगर हम इसकी फुल प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखें, ये आपके सामने अवेलेबल है, दैट इज सेल्स 630,000, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स 430,000। जब 630 430 से लेस होगा तो 200,000। इसमें से एडमिन और सेलिंग में हम निकाल देंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 40,000। अब आपके पास चॉइस होती है कि आप 430 स्टेट यहाँ लिख दें फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स एट एक्चुअल 430,000, या आप लिख दें फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स एट स्टैंडर्ड और फिर अंडर ओवर अप्लाइड का ट्रीटमेंट दिखा के ये 430 बनाएं और इसको सेल में से लेस करें और आप प्रॉफिट की फिगर पे अराइव। तो बच्चों ये तो बात है कि इनकम स्टेटमेंट में कैसे चीजें जाएंगी, अप्लाइड ऑफर्स क्या आएंगे, अंडर ओवर अप्लाइड क्या होते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड और एट नॉर्मल। साथ साथ हमने इसकी कुछ एंट्रीज भी सीखी थी, उस एंट्रीज के फ्लो को भी अभी ही हम समझ लेते हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। तो बच्चों जहां तक अभी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो बताएं। जी बच्चों, हमने ये एग्जांपल शुरू की है पेज नंबर 56 से। जिन्होंने हमें थोड़ा सा लेट भी अगर ज्वाइन किया था तो हम ये एग्जांपल ही करते हुए आ रहे हैं। उसमें ये 4 चीजें हैं, ये आपको कॉन्फिडेंटली निकालना आ गई हैं
या कोई इशू है? नो कमेंट्स? बच्चों आपको आवाज आ रही है? आर यू विद मी? हेलो? एवरीवन इज देयर? यस सर। कोई चीज कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं। नो सर, अभी तक तो ठीक है। हाँ, किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट में लेके नहीं चलना, हम रियल लाइफ की चीजें पढ़ रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज बताएं। जी बच्चों, अब हम इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल को समझने के लिए कि इसमें एंट्रीज, वर्क इन प्रोसेस की, प्रोडक्शन की कैसे होती हैं, इसके लिए हम आएंगे पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 पे भी ये दोबारा एग्जांपल दी गई है, हम उसको जाके अभी देखते हैं। पेज नंबर 86। जी बच्चों, ये एग्जांपल एज इट इज पेज नंबर 86 पे अवेलेबल है। इसमें पहले आपको एक डायग्राम से मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। ये आपके सामने डायग्राम आ रही है। हम पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएंगे कैसे फ्लो करती हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पार्ट बाय द फॉलोइंग डायग्राम, फिगर्स इन रुपीज थाउजेंड्स। ठीक है जी। ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, हमने तो रेट निकाला था 3 पर आवर, लेकिन हमने क्या एस्टिमेट किया था कि 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करेंगे, और एक्चुअली कितने घंटों ने काम किया? 40,000 आवर्स। हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ना हो, अभी ऑफ सीजन हो, सो मेनी थिंग्स, लेबर महंगी हो गई है, हमें छोड़ के चली गई है। हमें अभी इससे कंसर्न नहीं है, हमें बस इस बात से कंसर्न है कि हमने कहा था कि 50,000 आवर्स काम करेंगे और अभी काम हुआ है 40,000 आवर्स। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट है, जिसको यूजुअली वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के साथ चलाया जाता है, वर्क इन प्रोसेस के नाम के साथ। ठीक है, लेकिन हमें पता हो कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है उसके नाम से चलाया जा रहा है, और वर्क इन प्रोसेस का ये अकाउंट है और फिनिश गुड्स का ये अकाउंट है। हम अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ एफओएच को स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। हम अभी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ही ये देखा है कि एक हम एस्टिमेट लेके चलेंगे और एक हमारे पास होंगे एक्चुअल। तो हम सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स दैट इज एफओएच को स्टडी कर रहे हैं। जब मटेरियल इशू होता है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, मटेरियल क्रेडिट होता है। इसी तरह जब लेबर आप एम्प्लॉय करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है और पे रोल क्रेडिट होता है। लाइकवाइज जब आप एफओएच को अप्लाई करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट होगा, ये इसकी डेबिट साइड है, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अप्लाइड की एंट्री उस दिन भी हमने देखी थी कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। अगर हम इधर अपने क्वेश्चन में वापस आए, जो हमने उस दिन एंट्रियां देखी थी, ये वाली एंट्री बच्चों, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट, ये सेम एंट्री अभी यहां पे आपके पास आ रही है। तो दिखाते हैं अभी। ये आप देखें कि ये हमने एंट्री की थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट।
जब भी आपने अप्लाई करना होता है तो ये एंट्री की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वर्क इन प्रोसेस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और एफओएच को अकाउंट को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, और विद व्हाट अमाउंट, अप्लाइड के अमाउंट से। वर्क इन प्रोसेस हमेशा अप्लाइड एफओएच के अमाउंट से ही डेबिट होगा, और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी उसी से ही क्रेडिट होंगे। ओके, ये एक एंट्री हमने की। अच्छा बच्चों, फिर हमने कहा था कि एक्चुअल एफओएच की एंट्री क्या होगी, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अगर हम दो सेपरेट अकाउंट ना रखना चाहें, जैसे एफओएच अप्लाइड लेदर ना रखना चाहें, एफओएच कंट्रोल लेदर ना रखना चाहें, तो हम यूं भी कर सकते हैं कि सिर्फ एफओएच मेंटेन कर लें। सिंपल, एक एफओएच अकाउंट ही डेबिट हो और क्रेडिट हो, और यहां पे भी एफओएच अकाउंट ही डेबिट हो और एफओएच और जो है कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो, एफओएच डेबिट और कैश अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब ये किसी एंट्री होगी बच्चों, एक्चुअल एफओएच के साथ। ये एंट्री हुई 120,000 के साथ, और ये एंट्री होगी 140,000 के साथ। ओके, अगर हम इसका थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपको ये पूरी एंट्री यहीं पे नजर आ जाए। दैट इज 140,000, और यहाँ पे भी ये एंट्री हो जाएगी 120,000 की। ठीक है बच्चों, ये एंट्री आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये वर्किंग प्रोसेस में डेबिट क्यों हुआ, और प्रोडक्शन अवार्ड्स में क्रेडिट 120 का हुआ है, और डेबिट हुआ है 140 का। 140 क्या है, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, और वर्किंग प्रोसेस में अमाउंट गई हुई है 120 की, दैट इज अप्लाइड एफओएच या ओवरहेड एब्जॉर्ब इनको कहा जाता है। अब बच्चों क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस में आया है 120, यही कन्वर्ट होके जाएंगे इनटू फिनिश गुड्स। अगर आप देखें हमने जो एंट्री की थी उस दिन, इसके बाद कि फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, जितने से आपने ऊपर एंट्री की होती है ना, उसी से यहाँ पे ये एंट्री होगी। से अब आपके सामने देखते हैं दोबारा कि हमने क्या, हमारे पास ना मटेरियल है ना लेबर है, हमारे पास क्या है, सिर्फ एफओएच है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये 120 ही कन्वर्ट होकर आ जाएगा इनटू फिनिश गुड्स। जब ये फिनिश गुड्स में आया, तो फिनिश गुड्स ने कहां जाना होता है इवेंचुअली, कॉस्ट में। फिनिश गुड्स से जाना होता है इवेंचुअली कॉस्ट में, यानी कि हम एक और एंट्री कर सकते हैं इसके बाद, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये एंट्री देखें हम यहां पे भी हम कर रहे हैं। सॉरी, ये एंट्री हम यहां पे भी कर रहे हैं, दैट इज फिनिश गुड्स क्रेडिट हो रही है। ठीक है, ये देखना आप, फिनिश गुड्स क्रेडिट हो रही है, और इसकी कॉस्ट कहां जा रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इनफैक्ट वो जा रही थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तीन एंट्रीज हमने उस दिन देखी थी, ठीक है ना। द फर्स्ट वन ऑफ, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, एक ही पेज में आ जाए। फर्स्ट वन ऑफ अप्लाइड एफओएच, सेकंड इज एक्चुअल एफओएच, देन कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स कन्वर्टिंग इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यही चीज बच्चों यहाँ पे भी आपको सामने आ रही है कि पहले एंट्री हुई अप्लाइड एफओएच की इनटू वर्क इन प्रोसेस, फिर एंट्री हो रही है एक्चुअल एफओएच की, फिर वर्क इन प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है इनटू फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स कन्वर्ट इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने ये चार एंट्रीज की है। द नंबर वन इज एंट्री ऑफ अप्लाइड एफओएच, द फर्स्ट एंट्री इज ऑफ applied FOH, second entry is of actual FOH, third entry is of
converting work in process into finished goods. Okay, and fourth entry is converting finished goods into cost of goods sold. Finished goods converting into cost of goods sold. तो ये चारों एंट्रीज बच्चों यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं. द फर्स्ट वन एंट्री ये, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री ये, थर्ड एंट्री वर्क इन प्रोसेस इनटू फिनिश गुड्स, और फोर्थ एंट्री है फिनिश गुड्स इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये हमारे पास डायग्राम का फ्लो है. अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने पहुंचे हैं 120, और अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कंपैरिजन देखें एक्चुअली लगे हैं 140, अप्लाइड हुए हैं 120, तो डिफरेंस कितना है 20 का. इसे कहा जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन और अंडर अप्लाइड ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स. अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स. अभी हम फिक्स और वेरिएबल को नहीं देख रहे, उसको भी हम लेटली इंशाल्लाह आज या कल के लेक्चर में देखना कि फिक्स और वेरिएबल को भी अलग अलग था. लेकिन आप भी आपको ये समझना कि दिस इज 20 इज अंडर अप्लाइड, क्योंकि हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट को बैलेंस करना है. इसके डेबिट में आ रहा है 140, क्रेडिट में आ रहा है 120. तो क्रेडिट में है अप्लाइड एफओएच, डेबिट में है एक्चुअल एफओएच. तो दोनों का डिफरेंस है 20, दैट इज अंडर अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड 120 है, एक्चुअल 140 है, तो अंडर अप्लाइड आ गया 20. अब ये जाके हम बच्चों कहाँ पे ले जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनफैक्ट 120 के हिसाब से नहीं आएगी, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा रिकॉर्ड होती है एक्चुअल पे. तो हम यहाँ जाके 20 इसमें अंदर ऐड कर देंगे, जिस तरह के अभी हमने देखा था ये अपनी वर्ड फाइल में कि एट स्टैंडर्ड तो हमारे पास कॉस्ट थी 410, और ऑन एक्चुअल हमारे पास कितनी कॉस्ट है 430, क्योंकि हमने क्या किया है 20 का जो अंडर अप्लाइड था उसको इसमें अंदर आके ऐड किया. ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई. तो ये है कॉस्ट का फ्लो, कि कॉस्ट कैसे फ्लो करती है. अब इसी की एंट्रीज हम यहां पे भी देख लेते हैं कि क्या क्या एंट्रीज होती है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जब आप करते हैं तो इन्वेंटरी डेबिट और पेबल्स क्रेडिट. जब पेमेंट ऑफ वेजेस करते हैं तो वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट. और जब आपके पास एक्चुअल एफओएच होते हैं तो ओवरहेड डेबिट और कैश क्रेडिट. ओके, और अगर ऐसा कोई खर्चा है जिसमें डेप्रिसिएशन वाला रिकॉर्ड हो रही है, कैश एक्सपेंस नहीं है, तो ओवरहेड डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. लाइकवाइज नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट और पेबल और कैश क्रेडिट. ये एंट्रीज को भी हमारा चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उसमें हम और डिटेल से भी देख लेंगे. अभी जस्ट सिंपल हम इसका व्यू कर रहे हैं और हम इसकी आपको वो भी दिखाते हैं. जैसे ये भी फ्लो सेम वही है जो अभी हमने ये सिर्फ ये अमाउंट्स नहीं दी गई, उसमें हमने अमाउंट के साथ समझ लिया. ठीक है, और ये है उनकी अमाउंटें. जैसे वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 130 की मटेरियल यूज हुआ था. इसी तरह वर्क इन प्रोसेस 160 का डेबिट हो जाएगा और डायरेक्ट लेबर या पे रोल क्रेडिट हो जाएगी 160 से. फिर आता है अप्लाइड एफओएच की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड एफओएच अप्लाइड आप कर दें या एफओएच का अकाउंट रख लें या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट रख लें, कोई भी एक अकाउंट हमने ओवरहेड के लिए यूज करना है, दैट इज 120,000. ये हमारे पास आएगी. अप्लाइड की एंट्री हमेशा होती है बच्चों. ठीक है, फिर क्या होगा, ये सब तीनों में देखें वर्क इन प्रोसेस क्या हो रहा है डेबिट, और कितनी अमाउंट से हो रहा है 410. तो अब हम क्या करेंगे, जब चीजें कंप्लीट हो गई, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स हम कर देंगे. तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट बाय 410,000. अब हमने जब अंडर और ओवर अप्लाइड निकाल लिया था तो उसकी एंट्री करने का टाइम आ जाता है. तो हम या तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाएंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में ले जाएंगे. दोनों तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं. ये इवेंचुअली तो प्रॉफिट लॉस ही बनना होता है. आप अगर कॉस्ट
अभी आपके पास आ रही थी 410,000, तो अगर आप यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे तो हो जाएगी 430,000। दोनों तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। जैसे यहाँ पे भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स को किया था 120 से, जब ये 20 से और होगा तो ये 140 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि 120 पहले एक एंट्री की हमने, ये आप देखें ये 120 की जो एंट्री थी ना, ये वाली यहाँ आ रही। फिर जब हमने ये 20 की एंट्री करनी ना, देखिए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रेडिट किया है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रेडिट किया तो ये 140 की इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप यहाँ पे एक एंट्री मिसिंग है, दैट इज ऑफ एक्चुअल एफर्ट्स की। उस एक्चुअल एफर्ट्स की एंट्री क्या होगी बच्चों? प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एंड कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये एक एंट्री आप यहाँ पे और ऐड कर लें जो हमने यहाँ पे बताई हुई भी है आपको एक्चुअल एफर्ट्स की। दिस वन एक्चुअल एफर्ट्स में एफर्ट्स डेबिट और कैश या अकाउंट्स पेबल, कोई भी आपके पास या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कोई भी एंट्री यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग होती है, एक्चुअल में आपके पास जो भी खर्चे हुए हैं उनको आप यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये इस डायग्राम को आपने ध्यान में रखना है कि ये डायग्राम में कैसे कॉस्ट का फ्लो चल रहा है, और इस डायग्राम में सिर्फ अभी हम ओवरहेड्स को ही देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात। अब हम वापस आते हैं। सर ये जितनी भी चीजें हैं सर, ये न्यू बुक में है सर? न्यू बुक में इतनी ज्यादा वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, ये जब भी मैं आपको यहाँ से इसको रेफर करवा रहा हूँ। वहां पे ऐसा है जैसे कि आप पहले से पढ़े लिखे हो और आपने उस चीज को देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो सारी चीजें। यस सर। ठीक है, तो आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है? यस सर है। जी बच्चों, अब वापस हम आते हैं अपने जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे और उसमें देखते हैं कि हमने कैसे ये एग्जांपल हमने कर ली, और अब हम आगे चलते हैं। अब हम बच्चे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास दो किस्म के ओवरहेड्स होते हैं, वन इज फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अदर इज वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड्स की जो एग्जांपल्स हैं, उसकी एग्जांपल है रेंट, उसकी एग्जांपल है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इफ इट इज फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इवन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। वेयर एज वेरिएबल ओवरहेड्स की एग्जांपल्स वो हैं कि जैसे इसमें बताया गया है, वेरिएबल ओवरहेड इज ओवरहेड दैट इंक्रीजेस एज मोर प्रोडक्शन वर्क इज डन। जब जैसे काम बढ़ता रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, तो वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा होता रहेगा, और अगर काम कम है तो ये कम होता रहेगा, और अगर काम है ही नहीं तो ये जीरो होगा। इसका मतलब है कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और यूजुअली हम इसको डायरेक्ट लेबर आर के साथ या मशीन आर के साथ या यूनिट्स प्रोड्यूस, हम किसी के साथ भी इसका रिलेशनशिप रख सकते हैं। माइंड इट, दिस इज ओवरहेड कॉस्ट। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं मशीन के अंदर जो लुब्रिकेंट डल रहा है, क्योंकि मशीनरी जितनी ज्यादा काम करेगी उतनी दफा हम उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, उसकी रिपेयर करानी पड़ेगी, उसकी मोबाइल उसमें डालना पड़ेगा एंड सो ऑन। जबकि फिक्स ओवरहेड की एग्जांपल है रेंट, that is overhead expenditure that should be a fixed amount in total during a given period of time and will not change if more or less production or even no production
इज डन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ये फार्मूला था प्री डिटरमिनेड एफओएच रेट का, हम इसको ना दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। ये जो फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि हम इसका एक फिक्स पार्ट कर देंगे और एक इसका वेरिएबल पार्ट कर देंगे। यानी हम कर देंगे एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस एंड प्लस estimated variable overheads divided by estimated base। और बेस दोनों सूत्रों में जो सेम होगी, इधर का डायरेक्ट लेबर आवर्स है तो इधर भी डायरेक्ट लेबर आवर्स ही होंगे। अब इनफैक्ट क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशन ये यूज दी गई होगी, जैसे यहाँ पे दी थी ना आपको 150,000, तो वो ये बता देंगे कि एस्टिमेट फिक्स्ड ओवरहेड्स है हमारे से ₹100,000, ओके। और वेरिएबल एफओएच वो बता देंगे कि वो है से ₹50,000। इनफैक्ट यहाँ पे इकट्ठे लिखे हुए थे, हम उसको ब्रेक कर देंगे अब दो में, और नीचे क्या हमारी बेस आ जाएगी, दैट इज 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। यही बेस हम यहाँ पे भी हमारे पास आएगी, बेस सेम रहनी दोनों जगह, दैट इज 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आएगा ₹2 पर आवर, और सामने आंसर आएगा ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसका सम जो होगा वो 3 ही रहेगा, लेकिन हम हमें पता लग गया कि एक है फिक्स्ड पोर्शन और एक है वेरिएबल पोर्शन, ओके। वेरिएबल ही इंक्रीज करेगा विद द प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन आपने जब ज्यादा कर ली तो ज्यादा हो जाएगा, जब कम की तो कम हो जाएगा। तो हम जो पहले देखते थे कि जी हम एस्टिमेट ओवरहेड्स निकाल सकते हैं इन टोटल, ये था इन टोटल, टोटल रेट। जबकि अभी हमने कौन सा रेट निकाला है बच्चों, सेपरेट फॉर फिक्स्ड एंड सेपरेट फॉर वेरिएबल, ओके। वापिस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है एब्जॉर्प्शन रेट्स फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे भी की गई है। जैसे अभी हमने वहां एग्जांपल देख लिया, इसको भी एक दफा देख लेते हैं। द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर फॉर ईयर इज 2.4 million ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। द बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 100,000 फॉर द ईयर। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 2.4 million, वेरिएबल ओवरहेड है 3 पर आवर थे, तो 3 into 100 टोटल बन गई 300,000, और टोटल ओवरहेड जो बनेंगे दैट इज 2.7 million। और अगर आपने इसका रेट सेपरेट निकालना है तो फिक्स का निकलेगा 24, वेरिएबल का निकलेगा 3, और ओवरऑल रेट निकलेगा 27। टोटल रेट रहेगा 27, फिक्स का रेट रहेगा 24, और वेरिएबल का रेट रहेगा 3। जो हमने पहले एग्जांपल की थी और एक ये एग्जांपल दी गई है, इससे आपको पता लग गया कि हमारे पास कौन सा वेरिएंस आ रहा है। ओके बच्चों, अब ये हुआ कि इनफैक्ट क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहे। एक्चुअली बच्चों ये हुआ कि हमने कहा था कि हम कितने घंटे काम करेंगे, 1 लाख घंटे, लेकिन काम हो गया 1,20,000 घंटे।
तो इस केस में क्या बनेगा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखेंगे बजट हमने किया था 100,000, लेकिन वो अमेंड हो गया, एंड द न्यू वर्क प्लान इज टू वर्क 120,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स रादर देन 100 आवर्स। द न्यू बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंडिचर विल बी एज फॉलोज। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तो रहेंगे 2.4 मिलियन की, जबकि बजट वेरिएबल ओवरहेड कितने हो जाएंगे 120 into 3, दैट इज 360,000। और अब हमारा बजट ओवरहेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2.76 मिलियन। अब हमारे पास बच्चों एक नया रेट आ जाएगा, वो कैसे? अब ये जो फिक्स है ना, वो जाके डिवाइड होंगे 120 पे सॉरी, और ये जो वेरिएबल ओवरहेड थे ये तो 360 डिवाइड बाय 120 रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल का रेट होता है पर आवर या पर यूनिट, वो सेम रहता है, जबकि चेंज किसमें आएगी? फिक्स के रेट में, क्योंकि फिक्स जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से पे होते हैं, उनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जब प्रोडक्शन चेंज हो गई तो वो भी पर आवर या पर यूनिट चेंज हो जाएंगे। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले कितने आ रहे थे? ये 24 सॉरी, जब प्रोडक्शन चेंज हुई तो ये हो गए 20। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन टोटल में सेम रहते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन वेरी करेगी तो उनका इम्पैक्ट उनके पर आवर के बेसिस के ऊपर भी आता है। अब इसका हमें यूजेज कहाँ पे होता है, इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। हम कर रहे हैं कैलकुलेट अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स विद फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। अब अंडर ओवर अप्लाइड ही निकालना है, लेकिन फिक्स पोर्शन को अलग और वेरिएबल पोर्शन को अलग। जैसे एग्जांपल आपके पास सामने, a company has budgeted fixed production overheads of 600,000 for year 3 and a variable overhead cost of rupees 2 per direct labor hour. Mind it is fixed 600,000 है और वेरिएबल है 2 per direct labor hour. The budgeted production volume is 60,000 direct labor hours of work. ये हमें सारा बजटेड डाटा दिया गया है। अब हम देखते हैं एक्चुअल डाटे को। एक्चुअल प्रोडक्शन इन ईयर 3 वाज 62,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो गई है बच्चों? ज्यादा हो गई है। तो आपके ख्याल में अभी तक जस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग था कि ये अंडर अप्लाइड आएगा कि ओवर अप्लाइड? अंडर अप्लाइड। नहीं बेटा, देखो हमने कहा था कि प्रोडक्शन करनी है 60,000 और प्रोडक्शन कितनी कर दी है? 62,000। ज्यादा आवर्स हमने काम कर लिया। जब ज्यादा आवर्स काम करते हैं ना तो ओवर अप्लाइड आता है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या कहा था कि हम 50,000 आवर्स काम करेंगे, ठीक है, जो पेज नंबर 56 पे था, कि हमने कहा था कि हम 50,000 आवर्स काम करेंगे, और एक्चुअली हमने कितने घंटे काम किया था? 40,000। जब कम घंटे काम करते हैं तो अंडर अप्लाइड आता है, क्योंकि अब आपकी एंट्री जो अप्लाइड की हुई होगी ना वो 40,000 के साथ हुई है, और जब हम ज्यादा घंटे काम करते हैं तो हमारे पास ओवर अप्लाइड आता है। ओके, अच्छा चलो अभी कोई बात नहीं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं अपने एग्जांपल के साथ जी। एक्चुअल प्रोडक्शन इन ईयर 3 वाज 62,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एंड वेरिएबल वाज 790,000 इन टोटल। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा एक्चुअल एफओएच आ गया है 790,000 इन टोटल। कैलकुलेट द अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन द ईयर। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स का हमने रेट निकालना है पहले। वो कैसे निकलेगा बच्चों? जो हमने यहाँ चीज निकालना सीखी थी अभी, जैसे इसी केस को अगर हम उठाएं और हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे है फिक्स का रेट है 600,000, ओके, और कितने के लिए है? 60,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए। तो जब यहाँ 60 ले लेंगे हम
तो ये आंसर आ जाएगा 10। ओके ये हमने ले लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया 10। ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल का क्या था कि वेरिएबल का रेट हमें दिया गया है 2, वो उसमें हमें उसकी डिटेल्स नहीं बताई गई कि क्या है, और आंसर उसका आ रहा है 2, ये हमें बता दिए गए। ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई कि टोटल में कितने थे, लेकिन अगर हम निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं कि अगर ये 60,000 हैं तो यहाँ पे कितना होगा डेफिनेटली बच्चों, 120,000। जब भी ये 120 को जब 60 से डिवाइड किया होगा तो ये 2 आया, तो ओवरऑल रेट ये आ गया 12 पर डायरेक्ट लेबर आर, एंड इसका रेट आ गया और 2 आ गया वेरिएबल का। तो अगर हम देखें फिक्स्ड ओवरहेड्स बन गए 620,000 और वेरिएबल ओवरहेड बन गए 124,000, तो टोटल ओवरहेड अब्सॉर्ब जो हमारे पास बच्चों आ रहे हैं दैट इज 744,000, यानी कि अप्लाइड एफओएच हमारे पास आ गए हैं 744। क्यों आए बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रेट आ गया 12 और एक्चुअली काम कितना हुआ है, $62,000 तो जब हमने एक्चुअल अप्लाइड एफर्ट्स निकालने होते हैं तो हम एक्चुअल बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12, तो ये हमारे पास आ जाएंगे जैसे इन्होंने किए हुए 62,000 इंटू 12, 744,000। ये हमारे पास आ गए अप्लाइड एफएच। ये क्या आ जाएंगे बच्चों हमारे पास अप्लाइड, या इसको नाम यूज किया जाता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये हमारे सामने आ गए 744,000। ओके, अगर हम अपने एक सिंपल तरीके से चले तो इससे पहले हमें क्या बताया गया था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे कितने ₹600,000, दैट इज दिस वन, और वेरिएबल हमारे कितने आ जाते 62,000 इंटू 2, 124,000। तो बच्चों ये टोटल बन जाते हैं 724,000। यानी कि हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हमने यहाँ पे लिए हैं वही हमें यहाँ बताए गए थे 600,000। ओके, हमने फिलहाल सपोज किया कि वही लिए, और वेरिएबल ओवरहेड किस तरह आएगा हमारे पास, दैट इज 62,000 आवर्स हमने काम किया और एक का रेट कितना है ₹2, तो ये हमारे पास बन गया 124,000। और अगर हम कहेंगे टोटल एफर्ट्स है हमारे 724, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ओवर अप्लाइड एफर्ट्स आ जाएगा दैट इज बाय 20,000। दैट इज बाय 20,000। कैसे आया बेटा कि ये 744 और 724 का डिफरेंस, जब भी आपकी एक्चुअल एक्टिविटी बेस से ज्यादा होगी तो आपके पास आएगा ओवर अप्लाइड, ठीक है, और जब एक्टिविटी कम होगी तो आएगा आपके पास अंडर अप्लाइड। अभी हम इस बात को जाएंगे समझते हैं। अच्छा बच्चों, एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअल ओवरहेड हो गए 790, जबकि हम यहाँ सपोज क्या कर रहे हैं, एक्चुअल ओवरहेड हुए 724। और किस तरह सपोज किया हमने कि फिक्स्ड ओवरहेड 600,000 के हमें बताए गए थे। यूजुअली ये फिक्स्ड ही होते हैं और इनके अंदर कोई इंक्रीज नहीं आता क्योंकि फिक्स्ड है, तो 600,000 रहेगा। वेरिएबल का क्या कहा था हमने कि 2 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, हमने 62,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया है, तो 62,000 इंटू 2 कितना बन जाना चाहिए 124, और ये 724 आ रहा है। लेकिन जो अभी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, उन्होंने इसमें क्या लिया हुआ है कि एक्चुअल ओवरहेड लिए 790, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं हमारे अंडर अब्जॉर्ब आ रहे हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला है
जो आपकी बेसिक्स होनी चाहिए कि अगर हमारी बेस है 60 और 62,000 होंगे तो हमारे पास ओवर अप्लाइड आएगा। इस केस में क्या हुआ है कि आपके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना, वो आपकी जो एस्टिमेट्स है उससे बढ़ गए, जिसके नतीजे में ये अंडर अब्जॉर्ब नजर आ रहा है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे आना चाहिए ओवर अप्लाइड। अब ये अंडर आया है, इसको हमने डायग्नोज करना है, और वो कैसे डायग्नोज होगा वो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो 790 पे ले गए, जबकि हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना सपोज किया है 724,000। जो एक्चुअल बनता है वो बनता है 724। उन्होंने क्या किया कि एक्चुअल एफर्ट लिया हुआ है 790,000, जो कि कंपेयर हो रहा है विद अप्लाइड एफर्ट के साथ। और अप्लाइड एफर्ट कितना है 744,000। 740,000 790 से कंपेयर होकर उनके पास आ रहा है 46,000। ठीक है, इसका कंपैरिजन उन्होंने जो अप्लाइड एफर्ट था उसका कंपैरिजन कर दिया है एक्चुअल एफर्ट के साथ। अब ये भी एक एक्चुअल एफर्ट मैंने आपके सामने बनाया, जिसकी भी लॉजिक आपको समझ आ रही होगी कि फिक्स रहते हैं, वेरिएबल हमें पता है कि 2 होते हैं पर आवर, तो ये 724 बने चाहिए थे, लेकिन ये आए 790। अब इसकी क्या रीजन हो सकती है बच्चों? इट मे बी ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है जी, इट मे बी ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 2, और आप इसके अंदर कोई केमिकल यूज करते थे या कोई इंपोर्टेड आइटम यूज करते थे, वो 2 के हिसाब से आपको कॉस्ट करता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, से गवर्नमेंट चेंज हुई और वो कॉस्ट 2 से बढ़ के 4 पे चली गई। अब वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट पहले 2 ही थी, लेकिन अब उसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा आ गया। तो इसके रिजल्टेंटली क्या होगा कि आपके एक्चुअल एफर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, विच मे बी, मैंने आपको 2 रीजन बताए, वन मे बी इन्फ्लेशन एंड अदर इज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने ओवर और अंडर अप्लाइड जो निकालना होता है ना, वो आपने निकालना होता है विद अप्लाइड विद एक्चुअल्स। ठीक है, यहां पे ये अप्लाइड थे हमारे, एक बच्चों आपके सामने ये सिनेरियो है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में होगा, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये आपके सामने जो आ रहा है कि अप्लाइड एफर्ट निकालना आपको आगे 744,000, एक्चुअल आपके रहेंगे 724,000, और अवर अप्लाइड आ जाएगा 20,000। लेकिन जब आपने, ये है कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि ओवर अप्लाइड क्यों आया, सिंस डायरेक्ट लेबर आवर्स आर मोर देन बजटेड। हमने 62,000 आवर्स काम किए। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, सिंस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स आर मोर देन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो आपके पास वेरिएशन आ सकती है बेसिक कॉन्सेप्ट से हटके, वो क्या आएगी, आपके पास अंडर अप्लाइड भी आ सकता है। वो क्यों आएगा कि अप्लाइड आपके पास है 744 और एक्चुअली इनकट हुए हैं, और एक्चुअली में इनफैक्ट क्या हुआ है, कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो उसकी वजह से आपके पास एक्चुअल एफर्ट आ गए 790,000। तो इस केस में आपके पास अंडर अप्लाइड आ जाएंगे 7 कितना हो रहा था बच्चों, ये 46,000।
तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ओरिजिनली क्या होता है, और क्वेश्चन में अगर एक्चुअल ज्यादा आ गए हैं तो उसकी रीजन ये होगी कि इन्फ्लेशन है, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने बच्चों दोनों बातें जहन में रखनी है कि क्योंकि अभी हमने आगे जाके वेरिएंस एनालिसिस पढ़ना है। ये है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो मैं आपके सामने ग्रीन में शेयर कर देता हूं। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। और क्यों ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ये कि जब भी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, जैसे हमने कितने यूज किए एक्चुअल आवर्स 62,000, हमने कितने यूज किए 62,000। जब ये बजटेड से ज्यादा हो जाएंगे, बजटेड कितने थे हमारे पास 60,000, जब भी ये ज्यादा होंगे तो आपके पास ओरिजिनली आएगा ओवर अप्लाइड। लेकिन जब आपने रियल टाइम में कंपैरिजन करना है, अभी हम जाके इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट को सेपरेटली स्टडी करना है, तो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। उस वक्त जाके आप देखेंगे हम फिक्स के अलग वेरिएंसेस निकालेंगे और वेरिएबल के अलग वेरिएंसेस निकालेंगे। तो इसलिए इस केस में अभी आपको नजर आ रहा है अंडर अप्लाइड। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी जो भी आप स्टडी मटेरियल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ओवर अप्लाइड यहां से जज करने हैं, इस लाइन से, इस लाइन से आपने जज करने हैं कि दिस ओवर अप्लाइड और दिस इज अंडर अप्लाइड। जी बच्चों, ठीक है बच्चों, आज हमने ये जो बातें आपको मैंने चैट में भी भेज दी हैं। रिमेंबर दैट व्हेन एवर एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन बजट प्रोडक्शन इट इज ओवर अप्लाइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन अभी जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया कि जी अप्लाइड आ रहे हैं 744 और एक्चुअल ज्यादा आ गए, और इस एक्चुअल की रीजन क्या होगी, कुछ इन्फ्लेशन है या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमें अपनी एक्सेप्शन जो होती है ना, यानी कि एक रूल जो होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आ जाएगी तो फिर हमें ध्यान में होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है और डेविएशन कहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये ग्रीन में है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, और अगर कहीं डेविएशन आएगी तो उसकी रीजन होगी इन्फ्लेशन, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड सो ऑन। सो डोंट वरी, हम अभी इसी चैप्टर को चल रहे हैं, इसके साथ एक दो चीजें और करनी है, तो उसके बाद ये आपको इसके अंदर कंफर्ट लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अभी साथ जो फिक्स्ड और वेरिएबल का जो सेगमेंट है ना, उसको हम अलग से देख लेते हैं कि कहाँ से और ट्रीटमेंट थोड़ा सा या प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिल जाएगा, जहाँ से हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जो आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।